हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम द डे डिस्कस कर रहे हैं। डिवाइड एन एरे इनटू सब एरे विथ मिनिमम कॉस्ट 2। ये सेम क्वेश्चन का मॉडिफाइड वर्जन है। इसमें एक और कंस्ट्रेंट ऐड करके इसको हार्ड क्वेश्चन बना दिया गया है। इसको ये क्वेश्चन कहता है कि हमें एक जीरो इंडेक्स्ड एरे दे रखा है नम्स जिसके लेंथ n है और हमें दो इंटीजर दे रखे हैं k और डिस्टेंस। हमें क्या करना है कि जो भी एरे दे रखा है उसका फर्स्ट एलिमेंट हमारा उसकी कॉस्ट बताता है। तो अगर 1 2 3 है तो फर्स्ट एलिमेंट जो कि 1 वो उसकी कॉस्ट है। कॉस्ट उसी तरह से 3 4 1 की 3 है। अब हमें रिक्वायरमेंट ये है कि हम इस नम्स एरे को के डिसजॉइंट कॉन्टिन्यूअस सब एरेज में ब्रेक करें, ठीक है, जिससे कि हमें ये कॉस्ट निकालनी है, वो मिनिमाइज़ करनी है और साथ में टेक केयर करनी है कि जो केथ सब एरे होगा और फर्स्ट सब एरे होगी उन दोनों की डिस्टेंस जो होगी, डिफरेंस होगा डिस्टेंस का, वो हमेशा डिस्टेंस के इक्वल होगा, जो कि हमारा गिवन एंटी क्वेश्चन में, ठीक है। इसका एग्जांपल दे रखा है कि एक नम्स एरे है जिसमें कि 1 से 1 3 2 6 4 2 दे रखा है, के इज़ 3 और डिस्टेंस इज़ 3। तो इनका कहना है कि हम इसको ब्रेक, इसका आउटपुट इज़ 5, इसको समझते हैं ऐसे, ठीक है। तो इन्होंने इनपुट में दे रखा है 1 1 3 2 6 4 2 उसको k इज इक्वल टू 3 में ब्रेक करना है और डिस्टेंस टेक केयर करनी है, वो भी 3 होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि हम इसको ब्रेक करेंगे। एक पहला इनका सब एरे जो दिखेगा वो 1 और 3 होना चाहिए ये। फिर उसके बाद जो दूसरा सब एरे होना चाहिए वो 2 6 4 होगा और उसके बाद थर्ड सब एरे 2 होगा। इसकी कॉस्ट हो जाएगी 1, इसकी होगी 2 और इसकी होगी 2, जिससे कि हमारा आंसर 5 होगा। और इसकी जो डिस्टेंस है दैट इज़ लेस देन इज इक्वल टू 3, क्योंकि अगर इसको मैप करें 0 1 2 3 4 5 तो 5 और 2 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, तो ये सेटिस्फाई करती है। साथ में ये इसका मिनिमम पॉसिबल आंसर मिल सकता है। सिमिलरली इन्होंने दूसरा दे रखा है 10 1 2 2 2 1 0 1 2 3 4 5, के इन्होंने दे रखा है 4 और डिस्टेंस इन्होंने दे रखा है 3। इन्होंने ब्रेक किया है, इन्होंने पहले एक 10 का बनाया है, उसके बाद 1 का अलग से बनाया है, फिर उसके बाद 2 का बनाया है और आखिरी में 2 2 1 का बनाया है। इसकी कॉस्ट इसकी 10 हो जाएगी, इसकी कॉस्ट इसकी 1 हो जाएगी, इसकी कॉस्ट इसकी 2 हो जाएगी, इसकी कॉस्ट भी 2 हो जाएगी। साथ में जो कंस्ट्रेंट है हमारा कि इस वाले का जो लास्ट वाला है और ये वाला 3 - 1 इज इक्वल टू 2 और 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, तो ये भी सेटिस्फाई करता है और इसकी टोटल सम हो जाएगा 515, यस, ठीक है। सिमिलरली उन्हें तीसरा वाला भी एक इनपुट दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे है? पहले क्वेश्चन में जो दिया था प्रीवियस क्वेश्चन में वो सेम क्वेश्चन था और दैट वाज इजी, हम लोग ने ग्रीडली सॉल्व किया था, बट वहाँ पे ये कंस्ट्रेंट मिसिंग था जो कि इन्होंने डिस्टेंस का एक कंस्ट्रेंट डाल दिया है। अब उसकी वजह से पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या होगी? ठीक है, तो पहली चीज़ तो हमें दे रखी है कि हमें के सब एरे निकालने हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ इन्होंने बता रखी है कि कोई भी एरे होगा, एरे का फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स जो होगा, फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स जो भी है वो उसकी कॉस्ट हो जाएगी। इसके साथ हमें एक और चीज़ समझ में आती है कि अगर इन दो चीज़ को ध्यान रखें तो गिवन जो एरे होता है हमारा, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमेशा पार्ट होगा। तो अगर वो हमेशा पार्ट होगा तो मेरा अगर के निकालने मेरे को, तो मेरे को फाइंड कितने का करना पड़ेगा? फाइंड फॉर k - 1, ठीक है। अब इस k - 1 एलिमेंट्स को सब एरेज का वो हमारी कॉस्ट में आंसर होगी, ठीक है। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई। और इस कॉस्ट को जो मैं बताना करना है उसको मिनिमाइज़ भी करना है, मिनिमाइज दिस कॉस्ट, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ क्वेश्चन में बता रखी है कि जो कंस्ट्रेंट है वही हम लोग को एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर मैं एक नहीं हमारा जो के है सब एरे बनना है, तो जो सब एरे हमारा फर्स्ट वाला है और सब एरे
के एथ सब एरे की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो कॉस्ट होगी, सॉरी इसका जो इंडेक्स का एलिमेंट होगा, इसका इंडेक्स का एलिमेंट होगा, तो आई ऑफ लेट्स से सब एरे के माइनस आई ऑफ सब एरे 1 वो हमेशा इक्वल टू होना चाहिए डिस्टेंस के। तो ये कंस्ट्रेंट लग गया। तो अब मान लीजिए हमने इस डिस्टेंस में प्ले करना है, इसके आगे पी होंगे, पीछे भी कुछ कुछ एलिमेंट्स होंगे, तो मेरे सारे पॉसिबल आंसर्स तो इसी में लाई कर रहे हैं। और ये डिस्टेंस पे कंस्ट्रेंट पे आ गया, इसके आगे और पीछे से पता करना है कि मेरे कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं पोटेंशियल कैंडिडेट। तो उसके लिए ये हमें हिंट देता है कि हम इसमें स्लाइडिंग विंडो लगाएं। ये इसका हिंट देता है ये कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो ये चीज़ तो पता चल जाएगी अगर मैं इस जगह पे कहीं खड़ा हूँ तो वो नेक्स्ट डिस्टेंस प्लस 1 एलिमेंट में सारे मेरे k-1 स्मॉलेस्ट एलिमेंट आ जाएंगे, इसी के अंदर होंगे, ठीक है। अब ये चीज़ पता कैसे करें या कंप्यूट कैसे करें कि कौन सा एलिमेंट मेरे लेने के लिए जो हम बना रहे हैं k-1 सॉरी डिस्टेंस में जो k-1 एलिमेंट्स लेने हैं वो कौन सा एलिमेंट सही होगा या कौन सा एलिमेंट सही नहीं होगा। तो उसको हमको मेंटेन करने के लिए 2 अलग से हीप बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब मान लेते हैं मेरे पास एक लेफ्ट हीप होगा, एक राइट हीप होगा। तो मेरे जितने भी पोटेंशियल कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, वो मैं हमेशा लेफ्ट में डालूंगा, और रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट होंगे वो हमेशा राइट में डालूंगा। ये मेरे को क्या करके देगा, ये मेरे को हमेशा बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकाल के देता रहेगा। या आप हीप ले सकते हैं कैसे। तो उसमें क्या होगा कि आपने अगर मान लीजिए हीप नहीं लिया है, आपने एरे को सॉर्ट किया है, तो उसमें भी आप बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकाल लें और आप बाकी से एलिमेंट्स को जो कि k- लेट्स से ये मेरा कुछ n एलिमेंट्स का है, तो मैं k-1 से मेरे को फ़र्क पड़ता है, मैं बाकी को हटाता रहूँगा। और वो जो मैं हटाऊंगा मैं अपने सम से हटा दूंगा जो कि मेरा आंसर बना रहूँगा, और मैं हमसे रिमेनिंग में ऐड करता रहूँगा। इस तरह से हमें 2 चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब ये चीज़ तो हो गई कि मेरे को लेफ़्ट और राइट दी बनानी है, लेकिन पहले इनिशलाइज़ मैं कहाँ से करूँगा। तो इनिशलाइज़ करने के लिए मेरे को एक चीज़ पता है कि अगर मेरा 0th एलिमेंट तो हमेशा आउट है, मेरे को 1 से लेके n तक का लेके जाना है, लेकिन डिस्टेंस मेरी जो होगी वो k-1 ये एलिमेंट्स सॉरी k-1 एलिमेंट्स मेरे को पता करना है, लेकिन डिस्टेंस हो सकती है इतने एलिमेंट्स की, ठीक है। डिस्टेंस एलिमेंट्स तक के एलिमेंट में पुश कर सकता हूँ और k-1 एलिमेंट्स मेरे को पता करने हैं। तो हमेशा डिस्टेंस मेरी ग्रेटर होनी चाहिए k-1 एलिमेंट से। तो पहले एक चीज़ ये हो गई। उसके बाद जो पॉसिबल होंगे उसको मैं लेता जाऊँगा और बाकी हटाता जाऊँगा। लेकिन इसके साथ एक और कंस्ट्रेंट है, यहाँ पे सिंस मैंने एक 0 से हटा दिया है और मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो हमेशा मैं डिस्टेंस प्लस 1 तो ऑलरेडी होना ही चाहिए क्योंकि हम 0 विद इंडेक्सिंग बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक एलिमेंट ऑलरेडी शिफ्ट है, तो डिस्टेंस प्लस 2 से मैं इनिशियलाइज करेंगे, 2 से डिस्टेंस प्लस 2 एलिमेंट्स को उठाऊंगा मैं और उसको बार बार इंसर्ट करता रहूँगा और अपने लेफ्ट एरे में पुश कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं जितने भी करेक्ट एलिमेंट जो होंगे जो कि पोटेंशियल कैंडिडेट होंगे उसको रखूँगा और बाकी को हटा दूंगा। तो मैं बाद में पुश करने के बाद सिर्फ k-1 एलिमेंट्स को रखूँगा, कीप k-1 एलिमेंट्स, ठीक है। ये मेरा हो गया कि अब मेरे पास हमेशा लेफ्ट में राइट आंसर है, ठीक है। लेकिन आंसर चेंज हो सकता है, हम लोग आगे ही बढ़ सकते हैं क्योंकि अब हम स्लाइडिंग विंडो के हिसाब से अगर चल रहे हैं तो आंसर यहाँ पे भी कहीं तो हो सकता है। तो अब उसको बढ़ने के लिए, पता करने के लिए हमें धीमे धीमे विंडो शिफ्ट करनी पड़ेगी। और जो भी विंडो शिफ्ट करते समय एलिमेंट ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप द एलिमेंट, वो कहाँ कहाँ से ड्रॉप होगा, वो मेरे लेफ्ट से भी हटेगा वो राइट से भी हटेगा, ठीक है। विंडो शिफ्ट में एक चीज़ तो गई, ड्रॉप द एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट, ये फ्रॉम लेफ्ट हो रहा है। अगर राइट की बात करें, फ्रॉम राइट में क्या होगा, फ्रॉम राइट लेफ्ट इंडेक्स की बात करें, यहाँ पे लेफ्ट और राइट हीप से समझिएगा, फ्रॉम राइट इंडेक्स की बात करें जो हमें इंसर्ट होगा, इसको हम इंसर्ट करेंगे।
अब इंसर्ट कहाँ करेंगे, इंसर्ट भी हम दोनों में करेंगे क्योंकि लेफ्ट में भी पॉसिबल आंसर हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में डेटा चली गई। अब क्या होगा, इसके बाद मेरे पास राइट में लेफ्ट में फिर से लेफ्ट का जो होगा डेटा काउंट जो हो जाएगा वो हमेशा k-1 मेंटेन करना था, बट एलिमेंट इंक्रीज हो गया तो फिर से इसको k-1 पे लाना पड़ेगा, तो साइज को रीबैलेंस करना पड़ेगा। साइज को रीबैलेंस करने के लिए फिर से इसमें जो सबसे बेकार एलिमेंट होगा, जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली होगा, तो कॉस्टली एलिमेंट को मैं फिर से हटा दूंगा। इससे क्या रहेगा, मेरे पास हमेशा सबसे कम कॉस्ट वाला एलिमेंट लेफ्ट में रहेगा जो कि मेरा पोटेंशियल कैंडिडेट होगा। मैं बार बार ये सब इल्ट्रेट करता रहूँगा, मूव करूँगा अपने विंडो को, लेकिन दिक्कत ये हो जाएगी कि मैं बार बार कहीं स्टोर नहीं करूँ, तो मैं एक आंसर में स्टोर करके हमेशा मिनिमम कैलकुलेट कर लूँगा, मिनिमम जो कि मिनिमम हो आंसर का और करंट कॉस्ट का। और ये सब जब लूप एंड हो जाएगा तो मैं अपना आंसर रिटर्न कर दूंगा। और ये करने से ये मेरी प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो जाएगी। ये कुछ 7 स्टेप्स आप अगर गो थ्रू करेंगे, ड्राई रन में करेंगे, तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है, मैं इसको अब कोड वाइज दिखाता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे यही किया है पहले। ठीक है, ये फंक्शंस हैं, इसके बाद आते हैं। पहले मैंने करेंट सम बनाया, जो कि मैंने पहले डिस्टेंस प्लस 2 एलिमेंट्स को रखा, इसमें उसका सम निकाल लिया। मैंने एक लेफ्ट सॉर्टेड डिक्शनरी क्रिएट की, डिक्शनरी कह रहा हूँ, सॉर्टेड एरे क्रिएट किया, जिसमें कि एक से लेकर डिस्टेंस एक इंडेक्स और डिस्टेंस प्लस 2 इंडेक्स तक के चॉप करके उसमें इंसर्ट कर दिया। और राइट मैंने भी सॉर्टेड लिस्ट बना के छोड़ दिया है। फिर मैंने क्या किया, मैंने देखा अगर मेरा जो एलिमेंट्स हैं लेफ्ट साइड में वो के से ज़्यादा हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं धीमे धीमे उसको हटाना शुरू करूँगा। और मुझे रखना हमेशा बेस्ट कैंडिडेट है, तो मैं हटाऊँगा, अपने करंट सम से भी हटा दूँगा और राइट में ऐड कर दूँगा कि ये शायद बाद में यूज़ हो सकता है। फिर मैं क्या करूँगा, मैं अपनी मिन कॉस्ट को अपडेट कर लूँगा कि हाँ भाई ये मेरा करंट सम जितना मेरा भी लेफ्ट में बचा है, दैट इज़ माई करंट सम। फिर मैं इटरेट करूँगा डिस्टेंस प्लस 2, जहाँ से मैंने एरे अपना बना रखा था लेफ्ट सम में, लेफ्ट साइड से, उसके आगे का मुझे अब इटरेट करना है और स्लाइडिंग विंडो की तरह मूव करना है। तो आउटगोइंग एलिमेंट मेरे को बनाना है, ठीक है। उसमें मैंने करंट डिस्टेंस जो भी है नम्स को, उसको निकाल लिया। फिर मैंने उसको अपने लेफ़्ट से हटाने की कोशिश की, अगर वो लेफ़्ट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वन, और मैंने राइट से, अगर वो सम में वो लेफ्ट में एग्जिस्ट करता है तो मैं उसको सम से भी हटाऊंगा, तो मैंने उसको भी हटाया। फिर मैंने राइट से भी उसको रिमूव किया। फिर बाद में मैंने जो मेरा नया एलिमेंट इंसर्ट होना है उसको मैंने लिया और लेफ्ट में इंसर्ट किया, और मैंने उसका करंट सम भी अपडेट कर लिया, और मैंने राइट में भी ऐड कर लिया। अब मेरा ये जो राइट और लेफ्ट में ऐड हुआ है उससे मेरा के की वैल्यू अपडेट हो सकती है। मुझे एलिमेंट्स तो बड़े लिमिटेड ही रखने हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर से इन दो फंक्शंस को कॉल करके उसको शिफ्ट करूँगा कि वो भाई अगर ज़्यादा बड़ा एलिमेंट हो गया है तो मुझे अपने बेस्ट एलिमेंट्स रखने हैं, तो मैं उसे लेफ्ट और राइट से दोनों से हटाऊँगा। तो मैं इसे मूव फ्रॉम लेफ्ट और मूव फ्रॉम राइट करके दो फंक्शंस हैं, उनको कॉल करके इसको सॉल्व कर रहा हूँ। और फाइनली मैं अपना मिनिमम जो कॉस्ट होगी उसको मेंटेन करता रहूँगा, और फाइनली मैं अपना मिन कॉस्ट को रिटर्न कर दूंगा। चलिए इसको रन करते हैं। ठीक है, इसको सबमिट करते हैं।